अदालत उज़्मा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। हुक्म इम्तना बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है। ये कहाँ लिखा है? जज हल्फ लेता है कि आइन और कानून के तहत काम करूंगा। रेकॉर्डिंग केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। हमारी अना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि गलती ना माने। हमने अज खुद नोटिस नहीं लिया। अगर पार्लियामेंट ने बहुत जोरदार वार किया होता तो हम अज खुद नोटिस लेते। आइन अल्लाह के नाम से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी से नहीं। इस्लामाबाद से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में 7 घंटे से जायद तवील फुल कोर्ट लाइव समात। बताया जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहां लिखा है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। सुप्रीम कोर्ट में 15 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि आइन पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए अपने रूल्स बना रखे थे। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मुदाखलत नहीं की होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आप बताएं कि पूरा कानून ही गलत था या चंद शिक्के। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार आइन में दिया गया या कानून में। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जुडिशल पावर है, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुझे आपकी ये बात समझ आई है कि अगर ये सब फुल कोर्ट करे तो दुरुस्त है, अगर पार्लियामेंट ये काम करे तो गलत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मुअस्सर किया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस की पावर्स को खत्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आप ये तो बताएं कि किस आइन के आर्टिकल से ये एक्ट मुतसादिम है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या कानून से चीफ जस्टिस का ओहदा बेकार हो गया है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि अगर एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाने का इख्तियार रखता है तो क्या पार्लियामेंट जुडिशियल इख्तियार खत्म कर रही है? बेंच की तश्कील जुडिशियल इख्तियार के बगैर कैसे हो सकती है? जुडिशियल इख्तियार को महदूद करना गैर आईनी इकदाम है। पार्लियामेंट क्या ये करना चाह रही है? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर 17 जज बैठकर यही कानून बना दे तो ठीक है, पार्लियामेंट ने बनाया तो गलत है। आपका पूरा केस यही है ना? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि आर्टिकल 199 के अंदर अपील का हक दिया गया था तो क्या वो गलत था? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लियामेंट अदालती कवायद भी बनाए तो ये अदालत को रेगुलेट करने का इख्तियार भी इनके पास चला जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा कि अहम केस है, मैं नहीं लगाता, मेरी मर्जी। 10 साल केस नहीं लगाता। अगर कह दिया मुकदमा 14 दिन में लगेगा, मैं कहूं मेरी मर्जी। ये अदालत अवाम के टैक्स पर चलती है, ये कानून उड़ा दें तो चीफ जस्टिस को फायदा होता है। मेरी राय मेरी मर्जी को छोड़े, बताएं आइनो कानून से कैसे मुतसादिम है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अगर अज़खुद नोटिस में अपील का हक गलत है तो फिर दीगर मुकदमात में नजरसानी का हक क्यों है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे तो बतौर चीफ जस्टिस ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। कानून से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि अगर ये एक्ट रहता है तो इस केस के खिलाफ अपील कौन सा बेंच सुनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कानून साजी से तजावुज किया जा सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। पार्लियामेंट अगर बेहतरी लाना चाह रही है तो उसे समझ क्यों नहीं रहे? अगर ये बुरा कानून है तो आइन के मुताबिक बताएं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि पूरा कानून पढ़ ले, इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट ने तकसीम किया है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उनके और 2 सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि मेरे सारे कोलीग्स मेरे खिलाफ हो गए हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि ये बताएं कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, यहां क्यों आए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हर इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मुअस्सर कर सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ गैर आईनी हो रहा है। क्या मुल्क में जो कुछ गैर आईनी हो रहा है वो 184(3) के अंदर आएगा? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जजेस का बनाया गया कानून भी कानून होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह सवाल नहीं था, मैं खुद को इस बयान से अलग करता हूं।
मुझे इस स्टेटमेंट से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सिविल मुकदमात में 60 दिन के अंदर नजरसानी दायर होती है। मैं कह सकता हूँ ये आइन के खिलाफ है। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है? ज़ेरे इल्तवा मुकदमा 40 से 60 हजार हो गए हैं। हमने अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं? जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तफसार किया कि अगर कमेटी में 3 में से 2 समझते हैं नोटिस होना चाहिए तो इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। क्या साइल फैसला कर सकता है कि मुकदमा कौन सुने या कमेटी ही फैसला करेगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुज़हिका खेज दरख्वास्तों पर एतराज आयद करके वापस किया जाता है तो वापस अपील आ जाती है। जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुकदमा वापस करे और जज भी अपील खारिज कर दे तो मामला खत्म। 3 जजेस की कमेटी के इख्तियार इस्तेमाल करने से किसी के कोई हकूक नहीं छीन रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पैसे उधार वाले मामले भी आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज हो जाते हैं। हर बंदा उठकर 184(3) की दरख्वास्त दायर कर देता है। इस तरह की फजूल दरख्वास्तों से अदालत का वक्त जाया होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए दरपेश चैलेंज पर अपने 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन ने माना कि हम अपने तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन 25 सितंबर तक जवाब जमा करा दें। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए फुल कोर्ट समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पार्टीज oblique काउंसिल में फाइल रिप्लाईज ऑलरेडी ऑर्डर हुआ है जी, पहले हुआ है। में एडिशनल रिप्लाई में अवेल ऑफ द adjournment to file replies by 25th by or before 25th September 2023। 3 अक्टूबर कर रहे हैं। ओके, डेट बदल दीजिए, ट्यूसडे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी ओहदेदारों के मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक खिताब, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत हमने अदा की है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। मजीद कहना था कि PDM मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। हमारे दौर में पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, आज 332 रुपये लीटर हो चुका है। कौम को मालूम होना चाहिए कि इसके मुजरिम कौन है। मट्टी पाव नहीं चलेगा, ये मट्टी पाव वाला मामला नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तलखियां नहीं आनी चाहिए थी जितनी लाई गई हैं। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने किसी जुर्म के बगैर ही जुल्म बर्दाश्त किए हैं। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी ओहदेदारों के मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक खिताब हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत हमने अदा की है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। पनामा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज बोले कि कौम को सवाल पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर के बाद महंगाई क्यों हुई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास हुआ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। शुरका ने खड़े होकर और भरपूर तालियों से अपने कायद का इस्तकबाल किया। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स इजलास में शरीक हुए। इजलास में मरियम नवाज ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायद नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के हवाले से मरकजी किरदार अदा करेगा। 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तेकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, आज उसे भिखारी मुल्क बना दिया गया जो बायस शर्म है। अवाम को सवाल पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर के बाद महंगाई क्यों हुई। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर अवाम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। कायद नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करेंगे, तरक्की और खुशहाली का इस्तेकबाल करेंगे। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के अमल को एक साजिश के तहत रोका गया। साजिश न होती तो आज पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर न होता। कौम नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करके पाकिस्तान की तरक्की के एजेंडे का साथ देगी। नून लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ का इस्तेकबाल अवाम को महंगाई के दुख देने वाले स्याह किरदारों की मुजम्मत का दिन होगा। मुल्क में मौशी बहरान है। हमें 2009 में मईशत की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमने माजी में मुल्क की तबाहाल मईशत को ठीक किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर तबके का ख्याल रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कौसा जमात है जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करते, ना कि
अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वो स्पेस अपने पास रखती है। जब महंगाई था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया, इस बात का एहसास करते हुए कि महंगाई है मगर हम इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को लावारिस नहीं छोड़ सकते। हमने पाकिस्तान की ज़राए मरा हुआ ज़राए मीशत को जिंदा करना है और 1 साल के अंदर ही अंदर, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चावल हो, आप ना सिर्फ अपना ज़रूरियात पूरा कर रहे थे, but you went from being a food importer to an exporter। और आपका किसान का भी फायदा हो रहा था, मुल्क का मीशत का फायदा हो रहा था। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश न करने का केस लाहौर हाई कोर्ट ने तलबी के बावजूद पेश न होने पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 2 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश न करने का केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने केस पर समाअत की। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि आईजी इस्लामाबाद कहाँ है। सरकारी वकील ने बताया कि आईजी इस्लामाबाद का जवाब आ गया है। अदालत ने कहा कि जवाब नहीं मांगा था, आईजी इस्लामाबाद को तलब किया था, वो क्यों नहीं आए। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 2 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। डीपीओ अटक और सीपीओ रावलपिंडी ने शो का नोटिस का जवाब जमा कराया, जिस पर अदालत ने दोनों अफसरान के खिलाफ शो का नोटिस वापस ले लिए। सुपरिटेंडेंट अटक जेल के पेश न होने पर काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। दूसरी जानब परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुँचाने और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। DIGs ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ने शो का नोटिस के जवाब जमा करवाए, जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस के पास 3 MPO के तहत नजरबंदी का ऑर्डर मौजूद था, इसलिए परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। अदालत ने पुलिस अफसरान पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि अदालत का वाज़ेह हुक्म था कि परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। अगर पुलिस अफसरान दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वर्दी उतार दें। अदालत ने पुलिस अफसरान के जवाबात मुस्तरद कर दिए और फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 2 अक्टूबर को तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। एंटी करप्शन की टीम चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद से लेकर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर पहुंची। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मोहम्मद खान भट्टी को खिलाफ कानून अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। एंटी करप्शन हुकाम जिस्मानी रिमांड के लिए चौधरी परवेज इलाही को आज जिला कचहरी में पेश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बायस कई ट्रेन के किराए भी 5% तक बढ़ा दिए गए। कदरे सस्ता समझा जाने वाला सफर भी महंगा होने लगा। मुसाफिर परेशान हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अमीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात, कदर सस्ता समझा जाने वाला सफर भी महंगा होने लगा। गरीब के लिए सफर करना मुश्किल हो गया। रेलवे हुकाम ने किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया। मेल एक्सप्रेस, इंटरसिटी और पार्सल, सेलोन के किराए बढ़ गए। पैसेंजर और शटल ट्रेनों के किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया। मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी किरायों में इजाफा 250 किलोमीटर से जायद फासले पर लागू होगा। इतलाक 19 सितम्बर से होगा। पहले से ही महंगाई से परेशान अवाम कहते हैं कि अब तो सफर करना भी महाल होता जा रहा है। किराए तो इतने ज्यादा है कि दिल नहीं करता है कि हम किसी जगह पे किराया दे के जा सकें। हम लोग आए 550 किराया था, तो आज इस वक्त इधर से टिकट लिया तो 900 का लिया है। किराया तो काफ़ी महंगा इन्होंने कर रखा है। जो टिकट पहले 1700-1800 की होती थी वो अब इन्होंने 2300-2400 कर रखी है। रेलवे इंतजामिया ने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल 16 अगस्त को रेलवे ने 10% और 1 सितम्बर को ट्रेन किरायों में 5% इजाफा किया था। कराची में पानी सप्लाई करने वाले सरकारी हाइड्रेंट्स में कंप्यूटराइज सिस्टम का निफाज कर दिया गया है। अब वाटर कॉरपोरेशन के मंजूर शुदा वाटर टैंकर्स पर कंप्यूटराइज्ड कोड लगा होगा। तफसीलात के लिए देखिए अली हफीज की रिपोर्ट।
कराची में वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन का बड़ा इकदाम सामने आ गया। वाटर कारपोरेशन ने गैर कानूनी टैंकर सड़क पर चलाना मुश्किल बना दिया। कराची में पानी सप्लाई करने वाले सरकारी हाइड्रेंट्स में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का निफाज कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर कारपोरेशन सैयद सलाउद्दीन अहमद का कहना है कि वाटर कारपोरेशन के मंजूर शुदा वाटर टैंकर्स पर कंप्यूटराइज्ड QR कोड लगा होगा। QR कोड के तहत ड्राइवर और वाटर हाइड्रेंट्स की तफसीलात फौरी सामने आ जाएंगी। उसके ऊपर एक QR कोड लगा होगा, उसके अंदर उसके ड्राइवर की डिटेल्स हैं, उसके अंदर ये डिटेल है कि ये पानी कहाँ से भर रहा है, किस हाइड्रेंट से, और जब कंज्यूमर के पास जाता है यानी जब हमारे सार्फिन के पास जाता है तो वो उससे तलब कर सकते हैं कि भाई मुझे पर्ची दिखाओ तो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कितने का पानी लेकर आ रहे हो। तो वो ना ओवर चार्ज कर सकता है, ना वो कोई चोरी शुदा पानी ला सकता है, और सबसे बढ़ के बड़ी बात ये कि वो सेफ़ पानी होगा। वाटर टैंकर्स पर ट्रैकर सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है और तो और कानूनी हाइड्रेंट्स की 24 घंटे CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 90 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी के बाद 298 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 50 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। ये रिपोर्ट। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज फिर कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे कमी से 295 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। 9 कारोबारी रोज ये अपनी रिकॉर्ड सतह से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 15 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 298 रुपए 50 पैसे पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में डॉलर रिकॉर्ड सतह से 34 रुपए 50 पैसे कम हो चुका है। तज्जियाकारों का कहना है कि डॉलर की कदर में कमी से आने वाले दिनों में महंगाई में कमी के साथ कारोबारी लागत में भी कमी आने का इम्कान है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को सट्टेबाजों और हुंडी हवाले के कारोबार करने वालों पर मुसलसल सख्त नजर रखना होगी। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स कभी मनफी और कभी मुस्बत जोन में देखा गया। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 50 पॉइंट्स इजाफे से 45,803 पॉइंट्स पर बंद हुआ।